स्टूडेंट इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट मैं आजकल सीरीज़ यानी कि क्लास 10th का हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो हमने लास्ट जो वीडियो में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि चारों तरफ जो है बीमारी का माहौल है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, क्योंकि आप ही हो जो देश का भविष्य हो। और इसी तरह से आपको अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। और चारों तरफ बीमारी का माहौल है तो कोशिश करिए कि अपने घर से कम ही बाहर निकलें। बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें, वरना आप घर के अंदर ही रहकर अपनी ज़रूरतें जो हैं पूरी करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट मैंने लास्ट सीरीज़ में यानी कि लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके जो है गद्यांश तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो वीडियो है जो कि मैं बनाने जा रही हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट हैं जो कि यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बेनिफिट ले सके हमारी इस वीडियो से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि ये पद्यांश है। स्टूडेंट निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य भी लिखिए। स्टूडेंट तो इसमें जो का वाला स्टूडेंट ये पद्यांश है, ये पद्यांश आपका नहीं आएगा क्योंकि ये माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है जवानी वहाँ से लिया गया है। और आपके जो इस बार 30% लेस करने के बाद वो पाठ्यक्रम यानी कि वो सिलेबस हटा दिया गया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा आएगा तो आप वो लेसन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो मैं ये वाला जो पद्यांश है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। हम नेक्स्ट पद्यांश को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा गया है। तो है ये नेक्स्ट पद्यांश खा। जल को गए लखन लरिका पारिखो पिए छा घरिक हवे थाड़े। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट ये बता दे रही हूँ कि ये जो पद्यांश लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये पद्यांश लिया गया है स्टूडेंट, इसका संदर्भ मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और ये कविता वलय से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की काव्य खंड से संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से लिया गया है। तो ध्यान से सुनिए, काव्य खंड में संकलित वन पथ पर ये लेसन का नाम है और इसके जो रचयिता है वो है गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास की जो रचना है कवितावली उसमें ये खंड है, तो ये वहाँ से लिया गया है। अब इसमें प्रसंग बता दे रही हूँ कि इसमें क्या वार्तालाप चल रही है। तो इस पंक्तियों में गोस्वामी जी ने सीता जी की सुकुमारता यानी कि कोमल हृदय का या कोमल व्यवहार का वर्णन किया है और उनके प्रति जो राम का प्रेम है उसका सहज चित्रण या सहज रूप इस पद्यांश में बताया है। स्टूडेंट तो आइए देख लेते हैं। पहले ये लिखा हुआ है जल को गए लखन लरिका पारको पिए छा घरिक हवे थाड़े। तो यहाँ पर सीता जी जो है श्रृंगवेरपुर से आगे चलने में थक जाती हैं, यानी कि जब वो वनवास के लिए जाती हैं तो सीता जी हैं जो थक गई हैं, वह विश्राम करने की इच्छा करती हैं। यानी विश्राम में से होता है स्टूडेंट आराम करने की इच्छा करती हैं। वह श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जो है वो पानी लेने गए हैं, इसलिए आप किसी पेड़ के नीचे या पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। इतनी देर में आपका पसीना पहुँचकर हवा कर दूंगी। तो यहाँ पर लिखा है पौछी पछेऊ बयारी करूँ अरु पाए पखारी हो भूभूरी थाड़े। यानी कि पौछी पता यानी कि जो उनका पसीना है, तो वो सीता जी कह रही हैं कि इतनी देर में मैं आपका पसीना पहुँचकर हवा कर दूंगी तथा गरम रेत पर चलने से आपके पाँव जो जल गए होंगे मैं उन्हें धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया सनम जानी के बैठी विलंब लो कटक काढ़े। तो यहाँ पर श्री राम जो है वो समझ जाते हैं कि सीता जी हैं जो थक गई हैं। तो श्री राम जी ये सुनकर
समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में वो संकोचा रही हैं, इसलिए वे वहीं बैठ जाते हैं और बड़ी देर तक विश्राम करते हैं और बैठकर उनके पैरों में, यानी कि जो सीता जी के पैरों में चुभे हुए कांटे थे वो निकालते रहे। जानकी नहा को ले लखियो पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। तो यहाँ पर जानकी कौन है? सीता जी हैं। सीता जी, उनका ये व्यवहार देखकर, ये रूप देखकर उनकी आँखों से, पुल को मतलब उनकी आँखों से जो अश्रु होते हैं वो मन से पुलकित हो जाती है और उनकी आँखों से प्रेम के आंसू टपकने लगते हैं। तो ये यहाँ पर सीता और राम के प्रेम का वर्णन किया गया है कि सीता जो है वो खुद थक गई हैं, लेकिन वो ये कहने में असमर्थ थी, इसलिए वो लक्ष्मण का बहाना लेकर वो ये कहती हैं कि लक्ष्मण जब तक पानी लेने गए हैं तब तक आप यहीं पेड़ की छाया पर विश्राम कर लीजिए, इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी और गर्म रेत पे चलने से जो आपके पाँव जल गए हैं मैं उनको धो दूंगी। श्री राम समझ जाते हैं कि सीता जी थक चुकी हैं, तो वो स्वयं बैठ जाते हैं और सीता जी और श्री राम बड़ी देर तक विश्राम करते हैं और विश्राम करने की उद्देश्य से श्री राम ने उनके पैरों में जो चुभे हुए कांटे थे वो निकालते रहे। अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी जो होती है पुलकित मतलब होता है आनंद से भर जाती हैं और उसी आनंद में उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो पद्यांश है समझ में आ गया होगा और ये कहाँ से लिया गया है? वन पद से, तुलसीदास की ये रचना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पद्यांश को, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट, क्योंकि पद्यांश 2 आएंगे आपके जिसमें से आपको एक करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने ऊपर वाले में काव्य सौंदर्य नहीं बताया है, तो काव्य सौंदर्य में आपको भाषा, शैली, छंद, रस इन सब का वर्णन करना होगा कि भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, शैली जो है मुक्तक है, छंद जो है वो सवैया है और रस श्रृंगार रस है, अलंकार जो लिया गया है वो अनुप्रास लिया गया है। तो ये सारे जो है काव्य सौंदर्य में आपको लिखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ लेखक का जीवन परिचय दीजिए, तो एक रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है और उसकी सिर्फ एक ही रचना का उल्लेख करना है स्टूडेंट। तो ये 3 जीवन परिचय आए हुए हैं स्टूडेंट आपके, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट मैंने अभी तक आपको ये जो जीवन परिचय कराए नहीं हैं, लेकिन मैंने इंटर में जीवन परिचय करवा दिए हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय का वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है और वहाँ से आप सिर्फ इनका जीवन परिचय पढ़ लेना और इनकी किसी एक रचना, कम से कम 2 रचना कोई पढ़ लेना, तो आपको ये इजी वे में समझ में आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है खा निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी भी एक रचना लिखनी है। तो यहाँ पर भी 3 जीवन परिचय है, रसखान, महादेवी वर्मा और श्याम नारायण पांडे। तो मैंने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय करवा चुकी हूँ। इंटर वालों का सेम जीवन परिचय सेम होती है क्योंकि जन्म और मृत्यु सेम ही होती है। महादेवी वर्मा के बारे में वर्णन जो किया गया है वो इंटर में भी वैसा ही है और हाई स्कूल में भी वैसा है। सिर्फ आपका क्या है कि इसमें आपको जीवन परिचय लिखना होगा और सिर्फ एक रचना का वर्णन करना होगा। तो आप मेरा वीडियो वहाँ से देख सकते हैं और वैसे मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से भी मेरे इस वीडियो को जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में संस्कृत दे रखी है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये जो संस्कृत आपकी आई हुई है स्टूडेंट, इसको आपको संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका आपका हिंदी में अनुवाद करना होगा। अब ये कहाँ से लिया गया है सबसे पहले मैं ये बता दे रही हूँ स्टूडेंट। तो जो लिया गया है इस गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ध्यान से सुनिए, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। और इसमें क्या बोला गया है तो इसका अनुवाद हम देख ले रहे हैं।
अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहन्ति। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक की वर्ड की संस्कृत की हिंदी बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अधुना अपि का मतलब होता है आज भी, अत्र मतलब होता है यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाणी की धारा, सतत मतलब होता है निरंतर, प्रवहति मतलब होता है बहती रहती है या प्रवाहित रहती है। जनानां ज्ञानम चा वर्धयति, जनानां का मतलब होता है लोग, लोगों का ज्ञान बढ़ाती है, यानी कि संस्कृत जो वाणी है वो लोगों का यहाँ पर ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने चा इदाना निरता। ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड। अत्र मीन्स होता है यहाँ पर, अनेक आचार्य उच्च कोटि, मूर्धन्य मतलब उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन। चा मीन्स स्टूडेंट और होता है, तो अध्ययने और अध्यापने के बीच में और आएगा, तो अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। यानी कि जो संस्कृत वाणी की जो धारा है उसमें अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपुति वैदेशिका कीर्वाणवाण्या अध्ययना अत्र आगच्छति। ध्यान से सुनिए, केवल भारतवासी ही नहीं, ना केवल भारतीय यानी केवल भारतवासी ही नहीं, अपितु विदेश में भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। यानी कि जो विदेशी होते हैं, विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। और निःशुल्क चा विद्या ग्रहणति, चा मीन्स होता है और, तो निःशुल्क से आगे लगेगा और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ध्यान से समझ में आ गया होगा, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहन्ति, यानी कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य यानी कि उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय ही अपितु विदेशी भी यहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। तो आई होप आपको ये वाराणसी नामक पाठ का ये जो गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं श्लोक को। इस श्लोक की हिंदी आपको लिखनी होगी। ये श्लोक की हिंदी कहाँ से ली गई है ये बता दे रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से कहाँ से लिया गया, अनियोक्ति विलास पाठ से लिया गया है। कहाँ से, अनियोक्ति विलास पाठ से लिया गया है। और स्टूडेंट इसका जो प्रसंग है आपको इस तरह से लिखना है, इथम विचयन्ति कोश गते द्वरफे ह हंत हंत नलिनी गज उज आहार। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत श्लोक है जो कमली में यानी कि कमलिनी में बंद भ्रमर मतलब होता है भौरा के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। जीवन की अनिश्चितता यानी कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर भौरे और कमल के बीच में जो संबंध है उसको इस श्लोक में दर्शाया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे ने ऐसा सोचते सोचते, हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसकी कमलिनी को उखाड़ के ले गया। इथम विचयन्ति कोश गते द्वरफे, इथम मतलब होता है इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे, कोश गफे यानी कि पुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते आए, हा हंत हंत हाय बड़ा दुख है, नलिनी गज उजहार, नलिनी मतलब होता है कमलिनी और गजा मतलब होता है हाथी, उखाड़ के ले गया। ये बड़ा दुख है कि हाथी जो है उसकी जो कमल है उसको उखाड़ के ले गया। तो यहाँ पर भाव जो है वो ये है स्टूडेंट बहुत इजी वे में कि मनुष्य तो
सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त ही नहीं हो पाता है और वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इच्छा यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों न कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है। होता वही है जो ईश्वर चाहता है, जो ईश्वर को मंजूर होता है। तो इसमें जो भौरा सोच रहा था कि वो सुबह कमल को देखेगा, कमलों का समूह खुलेगा, सूरज निकलेगा, उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही हाथी आया और उसकी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। तो यहाँ पर ये अनिश्चितता बताइए कि जो सुख और दुख, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है, वो अनिश्चित है। आप जो समय जी रहे हो उसको भरपूर जीजिए, बस यहाँ पर ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम देख लेते हैं इस श्लोक का अर्थ समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। तो 7 में अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। तो ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आता है और आपको श्लोक लर्न करना होगा जो कि आपकी बुक में होगा, लेकिन वो श्लोक इस पेपर में नहीं आया हो कि आपने इस पेपर में कोई श्लोक आया और आपने उसी को लिख दिया, तो वो नहीं लिखना है। आपको अपनी बुक से लर्न किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना होगा। जैसे कि मैं आपको वैसे आप की बुक का एक श्लोक बता दे रही हूँ। भारतीय संस्कृति में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये श्लोक इजी भी है और आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा, तो आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं इसको। तो आई होप स्टूडेंट आज हमने 4th, 5th, 6th, 7 ये क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन है जो कि अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट खा जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट खा क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है ये संस्कृत के क्वेश्चन है और इनमें से आपको 2 क्वेश्चन लिखने होंगे। स्टूडेंट ये जो संस्कृत के मैं आपको बता तो दूंगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे क्या करना है, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जब मैं और भी आगे की जो मॉडल टेस्ट पे यानी कि इसी मॉडल टेस्ट पेपर को जो कि आगे बचा हुआ है उसको सॉल्व करूँगी, तो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके लेकर आऊँगी स्टूडेंट आपके लिए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका का, खा, गा ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और इन 2 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन लिखना है। जैसे कि हास्य रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट मैंने इंटर में सारे वीडियोस बना रखे हैं, हास्य रस, करुण रस, रूपक और उपमा अलंकार, सौठा और रोला छंद, ये तीनों क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बना दिए हैं और सेम ही हैं, जो आपके में हैं वही इंटर में हैं। तो मैंने इनके लिंक भी आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख लेना स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 का जो खा और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं स्टूडेंट, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। आज के लिए इतना ही है और आप इस छोटे छोटे वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। अपनी पढ़ाई को स्टूडेंट जारी रखिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मैं ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर जितने भी हैं मेरे पास मैं उन सबको सॉल्व करके लेकर आऊँगी। और जीवन परिचय जो कि मैंने अभी तक नहीं करवाए हैं 10th में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके कुछ लेसन्स को भी कंप्लीट करवाऊँ और जीवन परिचय को भी पढ़ाऊँ। तो स्टूडेंट आप लोग जो ये मैंने शुरू में ही बताया है कि आप लोग अपना ख्याल रखिए अच्छे से, अपना यानी कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए मेरी वीडियो के साथ। और जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको मेरा ये वीडियो यानी कि अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास से। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।